वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव गोरख एजुकेशन। आई एम रवि कुमार। फिर से आप एक लेके आया हूँ संविधान का आगे बढ़ाता हुआ टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है सूचियां, जिसमें जो अनुसूचियां 7 में है उसका उल्लेख के बारे में। ठीक है, देखिए, यानी कि अनुसूची 7 केंद्र व राज्य सरकार के बारे में। ठीक है, इसके बारे में केंद्र व राज्य सरकार की शक्तियों का बंटवारे हेतु सूचियां जो हैं वो कितनी टाइप की सूचियां होती हैं? 3 टाइप की सूचियां होती हैं, जिसमें से एक सूची है संघ सूची और राज्य सूची, समवर्ती सूची। यानी कि ये 7वीं अनुसूची में इसका व्याख्यान है संविधान के, और अनुच्छेद कौन से में? 245 से 246 में व्याख्यान है। फिर इसके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। संघ सूची की जो संख्या है वर्तमान में, पूछा जाता है कि वर्तमान में कितनी है? 100, और मूल रूप से कितनी थी? 97, यानी 97 थी। याद रखेंगे, अगर वर्तमान में आता तो लगाएंगे 100, और मूल रूप से कितनी थी? 97। और अब वर्तमान में इसमें राज्य सूची में कितनी है? 61, यानी कि, और पहले कितनी थी? 66, यानी कि 66। और समवर्ती सूची में कितनी है अब वर्तमान में? 52, पहले कितनी थी? मूल रूप से 47। तो इस तरीके से कंफ्यूजन नहीं होना है इसमें। और जो कानून बनाने का अधिकार संघ सूची पे किसको होता है? संसद का। और राज्य सूची में जो है कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? विधानमंडल का। और समवर्ती सूची में किसको होता है? संसद व विधानमंडल, यानी दोनों की शक्तियों का इसमें दोनों का शक्तियों का किसमें सम्मिलित होकर बनाती हैं इसके अंदर शक्तियां। अब पढ़ते हैं इसके अंदर संघ सूची और राज्य सूची में कौन कौन से पॉइंट होते हैं, कौन कौन से विषय होते हैं। ये तो हमारे विषयों की संख्या थी कि विषय कितने थे इसके अंदर। ये विषयों की संख्या है, यानी कि 100 थे, इसमें 61 है और इसमें 52 है वर्तमान में। अब पढ़ते हैं इसमें डिटेल में कौन कौन से हैं दोस्तों। अब एक एक करके स्टेप करके पढ़ते हैं। संघ सूची में पूछा जाता है, क्वेश्चन ऐसा आएगा कि संघ सूची में कि कौन सा सब्जेक्ट, एक जो है विषय दे रखा होगा और ये पूछेगा, तीनों ऑप्शन में होंगे, तो उसमें राइट निशान लगाने के लिए आएगा। कैसे आएगा देखिए, जैसे सुरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय संधि। याद रखेंगे, जितने भी सुरक्षा मामले हैं, विदेशी मामले हैं, और अंतर्राष्ट्रीय संधि पर जितने भी, और विदेशी ऋण और संचार व्यवस्था पर कौन देखता है? संघ सूची, यानी केंद्र सरकार का हाथ होता है इसमें। और वायु, जल, रेल परिवहन, जितने भी रेलगाड़ी के जो परिवहन है, यानी कि ये सब कौन देखता है? संघ सूची। और जनगणना पर और परमाणु ऊर्जा से संबंधित शेयर बाजार, डाकघर, आयकर, निर्यात शुल्क और नागरिकता और खनिज, इन सब पर कौन देखता है? संघ सूची, यानी कि केंद्र सरकार, जो संसद क्या बनाती है? कानून। इन संघ सूची के अंदर ये वाले आते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं राज्य सूची में। तो राज्य सूची में कौन होता है? कृषि, पुलिस, सिंचाई, पंचायती राज, यानी सिंचाई पर और कृषि पर और पुलिस पर, और पंचायती राज बता दिए व्यवस्था किस पे होते हैं? राज्य सूची में। और जेल के बारे में भी राज्य सूची का कानून है। और भू राजस्व भी, भूमि पर भी, लोक स्वास्थ्य पर भी, बाजार और मेले, पशुपालन, गैस, शराब, मनोरंजन और कर, और विद्युत, टोल टैक्स, इन सब पर कौन है? राज्य सूची का है। इस तरीके से याद रख लेंगे। अब आता है समवर्ती सूची में, शिक्षा, मजदूर। याद रखेंगे, जो शिक्षा है दोनों तरफ से ही होती है, सही, केंद्र का भी होता है समवर्ती सूची का, मतलब जो केंद्र का भी हो और राज्य का भी हो, दोनों तरफ से जो कानून आती है। तो कौन है समवर्ती में? शिक्षा, मजदूर संगठन, और राष्ट्रीय जल मार्ग पर भी, वनों पर भी समवर्ती का है, यानी दोनों तरफ से जो दोनों हिस्सेदारी है दोनों की। ठीक है, दंड विधि पर भी, और न्याय प्रशासन व्यवस्था पर भी, और बाट माप व्यवस्था पर भी, और कारखानों पर भी, और स्वच्छता औषधालय भी, यानी किसकी है? समवर्ती सूची का अधिकार है। यानी कि ये किसमें सूची में आते हैं? समवर्ती सूची में है। खाद्य पदार्थ पर भी, और समाचार पत्र जितने भी आते हैं वो कौन सी सूची में आते हैं? समवर्ती सूची में। और विवाह से संबंधित, इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, विवाह संबंधित किसमें आते हैं? समवर्ती सूची में आते हैं। तो ये इनमें से कोई सा भी एक विषय आ जाएगा और पूछेगा कि संघ सूची में कौन सा, राज्य सूची में कौन सा, समवर्ती सूची में कौन सा है। तो इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिएगा, इससे आपको एक क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, थैंक यू।